जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लर्निंग विद अस में। और आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी भाई बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि मैंने इसमें एक आपको पेट का मैं आपको पूरी सीरीज करा रहा हूँ। मैंने एक टॉपिक करा दिया है भाई हिस्ट्री का, सिंधु घाटी सभ्यता। आप शायद आपने उसका वीडियो देख लिया होगा। अगर वीडियो ना देखा हो तो मेरे चैनल पर जाके भाई एक बार वीडियो ज़रूर देख लेना। उसमें मैंने काफ़ी अच्छे से समझाया है उसमें भाई। और आज मैं इसका सेकेंड वीडियो लेके आया हूँ और सेकेंड टॉपिक है आपका वैदिक संस्कृति। ठीक है भाई, आइए हम इसको शुरू करते हैं। क्या दिया गया भाई इसमें देखें। दिया गया है सैंधव सभ्यता के पतन के बाद भारत में आर्यों द्वारा वैदिक सभ्यता की नींव रखी गई। भाई किसके द्वारा वैदिक सभ्यता की नींव रखी गई? आर्यों द्वारा। ठीक है। फिर क्या कहा गया? आर्य जो शब्द है, इस आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है भाई? श्रेष्ठ, कुलीन, सभ्य एवं उत्तम व्यक्ति एवं महाकुल को इंगित करता है भाई। जो आर्य शब्द है ये कौटिल्य के अर्थशास्त्र में उल्लेख है कि आर्यों को दास नहीं बनाया जा सकता है। ये किस में उल्लेख है भाई? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में उल्लेख है कि भाई आर्य को दास नहीं बनाया जा सकता। आगे देखते हैं भाई, आगे क्या है। सबसे पुराना ऋग्वेद, ये तो भाई सबको पता है। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। ठीक है। अब देखिए आगे क्या दिया गया। ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद को वेदत्रयी, भाई ये पूछा जा चुका है ये वाला क्वेश्चन। वेदत्रयी या त्रयी कहते हैं, कहा जाता है। ठीक है भाई, आगे देखते हैं भाई क्या है। ऋग्वेद में वर्ण शब्द, ऋग्वेद में जो आपका वर्ण शब्द है, वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। मतलब ऋग्वेद में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। इस वेद में दसम मंडल मतलब 10वां मंडल में वर्ण व्यवस्था है। कौन से वर्ण व्यवस्था है भाई? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र से संबंधित पुरुष सूक्त का उल्लेख है। भाई जो 10वें मंडल में है उसमें वर्ण व्यवस्था पुरुष सूक्त का उल्लेख है भाई। आगे देखते हैं भाई। बृहस्पति जी को वैदिक देवताओं का पुरोहित माना जाता था। बृहस्पति जी को वैदिक देवताओं का पुरोहित माना जाता है। आगे देखते हैं भाई, आगे क्या है भाई। ऋग्वेद में ईश्वर की स्तुति, स्रोत एवं प्रार्थनाएं। यजुर्वेद में कर्मकांड। भाई क्या है जो आपके ऋग्वेद है उसमें ईश्वर की स्तुति एवं स्रोत, ईश्वर की स्तुति एवं प्रार्थनाएं, भाई इसमें प्रार्थनाएं हैं। और जो आपका यजुर्वेद है उसमें क्या भाई? कर्मकांड एवं बलिदान विधि। जो आपका सामवेद है, सामवेद में संगीत का उल्लेख है। ठीक है भाई। एवं जो आपका अथर्ववेद है, अर्थवेद में क्या है भाई? औषधि एवं तंत्र मंत्र एवं वशीकरण। औषधि एवं तंत्र मंत्र एवं वशीकरण से संबंधित वृत्तांत प्राप्त होता है। ठीक भाई, ये पूछा जाता है कि किसमें क्या है। जैसे एक बार फिर से देखते हैं। ऋग्वेद में ईश्वर की स्तुति, ईश्वर से संबंधित एक तरह से देखा जाए तो। और भाई उसके बाद क्या है? हाँ, आपका ये दिया गया यजुर्वेद, फिर से देख लेते हैं। यजुर्वेद में भाई कर्मकांड, बलिदान। और भाई सामवेद साज संगी साम और साज सामवेद, ये देख लीजिए। और अथर्ववेद में क्या है भाई? तंत्र मंत्र एवं वशीकरण। आगे देखें भाई क्या है। ऋग्वेद स्रोतों का संकलन है, ऋग्वेद स्रोतों का संकलन है। सामवेद को संगीत का जनक, भाई संगीत का जनक यहाँ से इंपॉर्टेंट बन जाता है जाके। संगीत का जनक किसको कहा जाता है? सामवेद को कहा जाता है। सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। आगे देखते हैं भाई, ये भी काफ़ी भाई आया हुआ क्वेश्चन है वर्ड ये। ऐतरेय ब्राह्मण तथा कौशिकी ब्राह्मण ऋग्वेद से, पंचविश या तांडे ब्राह्मण या जैमिनी ब्राह्मण सामवेद से, तथा और फिर शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद से, गोपद ब्राह्मण अथर्ववेद से संबंधित हैं भाई। इसमें अलग अलग ब्राह्मण की बात की गई है, सारे उसके बताए कौन किस वेद से संबंधित है भाई। आगे देखें भाई। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? कुल 10 मंडल हैं। इसमें नवा मंडल सोम देवता को समर्पित है। जो नवा मंडल है आपका वो सोम देवता को समर्पित है भाई। ठीक है भाई, आगे देखें भाई क्या दिया गया है। ऋग्वेद का पहला तथा 10वां मंडल सबसे नवीन है। भाई ऋग्वेद का जो पहला और 10वां मंडल है वो सबसे नवीन है, तो सबसे नया है। आगे देखें भाई, मंडल की संख्या 2 से 7 को वंश मंडल कहा जाता है। भाई जो मंडलों की संख्या 2 से लेकर 7 है तो उसको क्या कहा जाता है? वंश मंडल कहा जाता है। आगे देखिए भाई, यज्ञ संबंधित विधि विधान, जो भाई यज्ञ संबंधित विधि विधान वो भाई किस में आपके मिलते हैं? यजुर्वेद में मिलते हैं। यजुर्वेद में मिलते हैं ये अंशतः गद्य और पद्य में लिखा गया है। ये जो लिखे गए हैं गद्य और पद्य में लिखे गए हैं। यजुर्वेद के 2 भाग हैं। कौन से भाई भाग हैं? तो कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद। ये भाई यजुर्वेद के 2 भाग दिए गए हैं। और देखिए भाई आगे क्या दिया गया है। शुक्ल यजुर्वेद को वाजसनेयी संहिता भी कहा जाता है। कौन सी संहिता कहा जाता है भाई? फिर से देखते हैं इसको। शुक्ल यजुर्वेद को वाजसनेयी संहिता भी कहा जाता है भाई। फिर आगे देखिए भाई,
उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं भाई। उपनिषद है जो वो दर्शन पर आधारित पुस्तक है। इसे वेदांत कहते हैं भाई, वेदांत कहा जाता है। उपनिषद में मोक्ष की चर्चा मिलती है, मतलब मोक्ष प्राप्ति की चर्चा मिलती है भाई। किसमें मिलती है? उपनिषद में चर्चा मिलती है ये। आगे देखते हैं भाई क्या कहा गया है। आगे देखिए, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद कृष्ण यजुर्वेद कठोपनिषद में प्राप्त होता है। विषय में नचिकेता तथा यम का संवाद किसमें प्राप्त होता है भाई? कठोपनिषद में प्राप्त होता है भाई। आगे देखिए भाई, आगे दिया गया वैदिक साहित्य का सही कालक्रम पूछा गया भाई। कौन सी? वैदिक संहिता, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद हैं। ये भाई इसका क्रम है। पहले वैदिक संहिता है, संहिता है, फिर ब्राह्मण है, अरण्यक है, फिर भाई उपनिषद है। आगे देखिए भाई क्या है, ऋग्वेद में अर्थात आरंभिक वैदिक साहित्य में, जो भाई ऋग्वेद तो इसी को कहा गया आरंभिक वैदिक साहित्य, इसमें सर्वाधिक वर्णित नदी सिंधु है भाई। इसमें सबसे ज़्यादा निंदु नदी कौन सी वर्णित है? सिंधु नदी। तो यहाँ पे सिंधु नदी की कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है भाई। सिंधु नदी को हिरण्यनी नदी कहा जाता है। आइए भाई आगे देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। सिंधु नदी को हिरण्यनी भी कहा गया है। ठीक है भाई, इसको याद रखेंगे। फिर आगे दिया गया है ऋग्वेद में कुंभा, क्रुमु, हरिरुद नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है, क्योंकि ये नदियाँ अफगानिस्तान की थीं भाई। कौन कौन सी थी नदियाँ? ये देखिए चर्चा करी गई यहाँ पे। कुंभा, क्रुमु, हरिरुद ये नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ है, क्योंकि ये नदियाँ अफगानिस्तान में थीं भाई। आगे देखते हैं भाई, वैदिक काल में ऋत मूलभूत नैतिक विधान था, जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। वरुण देवता को नैतिक व्यवस्था का संरक्षक माना जाता था। किसको भाई माना जाता है नैतिक व्यवस्था का संरक्षक? वरुण देवता को माना जाता था भाई। आगे देखिए भाई, आगे दिया गया है लोपामुद्रा, अपाला, घोषा, विश्वारा आदि वैदिक महिलाओं ने वेद मंत्रों की रचना की थी। लोपामुद्रा अगस्त ऋषि की पत्नी थी भाई। अब समझिए इसमें क्या कहा गया है। एक जो अगस्त ऋषि जी हुए हैं, उनकी पत्नी कौन थी? लोपामुद्रा थी। और देखिए भाई क्या है, हाँ, ऋग्वेद काल में निष्क शब्द का प्रयोग भाई, ये काफ़ी शब्द इसका फेमस शब्द है भाई। निष्क शब्द का प्रयोग जो किया गया उसके लिए क्या, किसके लिए प्रयोग किया गया? ये गले के आभूषण के लिए प्रयोग किया गया है। किंतु परवर्ती काल में इसका प्रयोग सिक्के के अर्थ में होने लगा। फिर बाद में इसका जब समय बदला, उसके बाद में इसका प्रयोग सिक्के के अर्थ में होने लगा भाई। ठीक है भाई, आगे देखते हैं आगे क्या दिया गया है। निशाका सोने के आभूषण होते थे भाई। जो निशाका होते थे सोने के आभूषण होते थे। आगे देखिए भाई, आगे दिया गया बोगज कोई अभिलेख भाई। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट अभिलेख है। बोगज कोई अभिलेख 14वीं सदी ईसा पूर्व इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं एवं देवियों के नाम उल्लेख प्राप्त होता है। इस अभिलेख में 4 वैदिक देवताओं इंद्र, मित्र, नासत्य और वरुण का उल्लेख मिलता है। किस अभिलेख में भाई? बोगज कोई अभिलेख में। ये अभिलेख काफ़ी याद रखेंगे भाई। और देखिए भाई क्या है, ये अभिलेख मध्य एशिया अर्थात ईरान से भारत में आर्यों के आगमन की सूचना प्रदान करता है। ये जो बोगज कोई अभिलेख है ना भाई, ये अभिलेख मध्य एशिया अर्थात ईरान से भारत में आर्यों के आगमन की सूचना प्राप्त करता है। अब भाई आपको ये भी यहाँ पता लग रहा हो कि आर्य जो थे भारत में कहाँ से आए थे? वो अब भाई आए थे मध्य एशिया या फिर अर्थात ईरान से आए थे। आगे देखिए भाई, आगे क्या दिया गया भाई केवल लोग देखते रहना भाई, बाकी चीज़ें सारी आपको क्लियर आप एक बार देख लेंगे, वहाँ पेपर में दिखेगा आपको कहीं ना कहीं चीज़ें याद आ रही होंगी। हाँ, हमने ये सब पढ़ा था। ये देखिए भाई, उपनिषद कालीन के राजाओं के नाम दिए गए हैं भाई। ये एक तरफ दिए गए राजा दिए गए और ये उनका राज्य दिया गया। ये राजा है, ये उनके राज्य हैं। देखिए भाई, ये राजा राज्य क्या दिए गए? जनक राजा कौन? राजा जनक का राज्य कौन था? विदेह। राजा जनक का राज्य था विदेह। फिर आगे देखिए कौन है? प्रवाहण जाबाली। कौन थे भाई? इनका राज्य था पांचाल। अश्वपति का राज्य भाई क्या था? कैकेयी। आगे देखिए भाई क्या है? अजातशत्रु का राज्य कौन था? अजातशत्रु का काशी था इनका, अजातशत्रु का। आगे देखिए भाई, आगे देखिए क्या दिया गया है। बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था।
आदि देश मतलब ये बाहर के देश के बारे में लिखा था। तिलक ने आर्यों को आदि देश उत्तरी ध्रुव बताया। तिलक ने द आर्कटिक होम ऑफ द वेदास, उनकी जो पुस्तक थी 1903 में इस पुस्तक की रचना की थी। उन्होंने अपने इस पुस्तक की द आर्कटिक होम ऑफ द वेदास 1903 में की थी भाई। आगे देखिए भाई क्या है, सतपथ ब्राह्मण जो था आपका, सतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विधेयक माधव संबंधित ऋषि गौतम रावगढ़ थे। गौतम रावगढ़ थे। ठीक भाई, आगे देखते हैं भाई। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रकृति पूजा यज्ञ पर आधारित था। जो पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म था प्रकृति पूजा और यज्ञ पर आधारित था भाई। आगे देखिए भाई, गोत्र शब्द, जो आपका गोत्र शब्द था भाई, गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ऋग्वेद में मिलता है भाई। ऋग्वेद काल में जनता मुख्यतः बलि कर्म कांड में विश्वास करती थी। ठीक है भाई, कौन से भाई, जो ऋग्वेद काल में तो जो जनता थी मुख्यतः बलि और कर्म कांड में विश्वास करती थी। आगे देखिए भाई, ये भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट युद्ध दिया गया, दशराग युद्ध, प्रसिद्ध दशराग युद्ध है भाई। इसमें क्या था, 10 राजाओं का युद्ध था। ये युद्ध कहाँ हुआ था, परुशड़ी नदी के तट पर हुआ था। अच्छा ये बताइए सब लोग यहाँ पे, परुशड़ी नदी का नाम, इसका नाम क्या, एक्चुअल नेम क्या था भाई, रावी नदी के तट पर हुआ था भाई। कौन सा युद्ध हुआ था, दशराग युद्ध हुआ था, जिसमें भरतों के राजा सुदास की विजय हुई थी। जिसमें भरतों के राजा सुदास की जीत हुई थी भाई, इसमें विजयी हुए थे। आगे देखिए भाई, ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजनों में यदु, ध्रुव, पुरु, अनु, तुर्वस शामिल थे भाई। जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन थे उसमें भाई 5 लोग शामिल थे, यदु, ध्रुव, पुरु, अनु, तुर्वस शामिल थे। आगे देखिए भाई, ऋग्वेद में सरस्वती नदी को देवीतमा नदीतमा कहा गया भाई। किसको कहा गया, सरस्वती नदी को कहा गया। यह सबसे पवित्र नदी थी, ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी थी भाई ये। ठीक है, सरस्वती नदी। आगे देखते हैं भाई, आगे क्या है भाई, प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन कृषि था। आर्यों के जीविकोपार्जन का जो मुख्य साधन था भाई वो कृषि था। ऋग्वेद में उल्लेखित ऋग्वेद में जो यव शब्द था तो जौ को, जो आपका जौ होता है, जौ फसल होती है, जौ को प्रतिबिंबित करता है भाई। यव शब्द भाई याद रखेंगे शब्द, ये यव शब्द किसको प्रतिबिंबित करता है, जौ को। आगे देखिए भाई, ऋग्वैदिक काल में व्यापार मुख्यतः पहाड़ी लोग करते थे भाई। ऋग्वैदिक काल में कौन मुख्यतः व्यापार करता था, पहाड़ी लोग व्यापार करते थे। फिर देखिए क्या दिया गया, बेकनाट शब्द, जो भाई इसमें बेकनाट शब्द सूदखोर के लिए प्रयुक्त किया जाता था। सूदखोर होते हैं जो भाई ब्याज पे पैसे लेते हैं, वही जो आपका ब्याज लेते हैं, मतलब ब्याज पे पैसे देते फिर वो आपसे ब्याज लेते हैं, उनको शायद सूदखोर कहा जाता है। फिर देखिए उनके लिए बेकनाट शब्द का प्रयोग किया गया भाई। आगे देखिए भाई, ऋग्वेद में सभा का 8 बार, ऋग्वेद में है जो सभा शब्द जो भी उसका 8 बार, समित का 9 बार तथा विदत का 122 बार उल्लेख हुआ है। विदत सबसे प्राचीन संस्था थी। कौन संस्था सबसे प्राचीन थी भाई, विदत जो संस्था थी सबसे प्राचीन थी। उसमें भाई इसका ऋग्वेद में 122 बार उल्लेख हुआ था भाई। आगे देखिए भाई, आगे क्या दिया गया आगे दिया गया भाई, अथर्ववेद में सभा और समिति थी। ये भाई कौन थी, प्रजापति की 2 पुत्रियां थी भाई, सभा और समिति पुत्रियां कहा गया। फिर देखिए, सभा समिति एवं विदत ऋग्वैदिक कालीन जनतांत्रिक संस्थाएं थी। इन संस्थाओं में सभा न्यायिक कार्यों से संबंधित थी भाई। समझ रहे हैं आप, सभा समिति तथा विदत ऋग्वैदिक कालीन की जनतांत्रिक संस्थाएं थी भाई। आगे देखिए भाई, आगे दिए गए भाई कुछ नदियों के नाम दिए गए। ये नदियाँ काफ़ी पूछी जाती हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उन नदियों को वैदिक नाम दिए गए भाई, उनके आधुनिक नाम भी दिए। इस समय उनके क्या नाम से हम लोग बुलाते हैं, जैसे भाई एक नदी है, पहली नदी दी गई कुबा नदी के आधुनिक नाम क्या है, काबुल नदी। फिर देखिए भाई क्या दिए गए, परुशड़ी को क्या कहते हैं भाई, रावी अभी मैंने पीछे बताया था उसमें। फिर देखिए भाई क्या दिए गए, सदा नीरा का इसमें प्रेजेंट नेम क्या है भाई, गंडक। आगे देखिए भाई, आगे दिया गया सुतुद्री का नाम भाई, प्रेजेंट नाम क्या है, सतलज नाम है इसका। फिर भाई क्या है, अश्कनी, इसका क्या नाम है भाई, चेनाब। फिर देखिए भाई गोमल दिया गया, गोमल का प्रेजेंट नाम क्या है, गोमती, जो अपनी गोमती नदी है उसका नाम प्राचीन नाम गोमल था। फिर दिया गया भाई क्रुमु, इसको भाई क्या कहते हैं, कुर्रम।
कुर्रम, ये एक नदी है इस समय भाई। एक नाम आता है भाई विपाशा, ये भाई इसका नाम आज के युग में क्या नाम इसका नाम है भाई, व्यास, व्यास नदी। फिर है भाई वितस्ता, इसको भाई क्या कहते हैं, हाइडे स्पीच, हाइडे स्पीच का एक युद्ध हुआ था उसके नाम पे, वो युद्ध इसी के नाम पे पड़ा था, हाइडे स्पीच का युद्ध। इसका भाई आज की डेट में क्या नाम है इसका, झेलम नदी। आगे देखते हैं भाई, ये भाई एक बार बस हम लोग देखते रहना है, बाकी सारी चीज़ें आपको पेपर में याद आएंगी भाई। ऐसा आप लोग, क्योंकि अब समय नहीं है कि भाई चीज़ें याद की जाए बैठ के, बस एक दो बार पढ़ने इस वीडियो को एक दो बार और देख लेंगे तो भाई चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। आगे देखते हैं भाई, आगे क्या दिया गया है। वैदिक युगीन युगीन शासन प्रणाली में वंश परंपरागत राजतंत्र पर आधारित थी। भाई जो आपकी वैदिक युगीन शासन में जो प्रणाली थी वो वंश परंपरागत राजतंत्र पर आधारित थी। फिर देखिए भाई क्या दिया गया, वैदिक युगीन सभा मंत्र परिषद होती थी। जो वैदिक युगीन सभा जो होती थी मंत्र परिषद होती थी, जिसमें कुलीन या वृद्ध मनुष्य प्रतिभाग करते थे। कुलीन होते थे जो अच्छे कुल से होते थे, कुलीन या वृद्ध मनुष्य प्रतिभाग करते थे भाई। आगे देखिए भाई क्या दिया गया है। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम अथर्ववेद में मिलता था। किसमें मिलता था भाई, जो जो था जीवन का विज्ञान था उसका सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता था भाई, अथर्ववेद में मिलता था। आगे देखिए भाई आगे क्या दिया गया है। ऋग्वैदिक धर्म बहुदेववाद पर आधारित था। ऋग्वैदिक जो भाई धर्म था किस पे था, बहुदेववाद पर आधारित था। ऋग्वेद का सर्वाधिक सूक्त इंद्र 250 को समर्पित था। भाई जो सर्वाधिक सूक्त था वो इंद्र को समर्पित था। तत्पश्चात अग्नि को 200 सूक्त समर्पित हैं। भाई जो इंद्र के जो इसमें ऋग्वेदिक का जो सर्वाधिक सूक्त है जो उसमें भाई इंद्र को कौन कितने थे, उनकी संख्या कितनी थी, 250 इंद्र को समर्पित थे। तत्पश्चात अग्नि अग्नि देवता को कितने थे भाई, 200 सूक्त समर्पित थे। आगे देखिए भाई, ऋग्वेद में इंद्र को युद्ध देवता की संज्ञा दी गई। भाई किसको दी गई युद्ध देवता की संज्ञा, इंद्र जी को दी गई। किसकी संज्ञा दी गई, युग देवता की। और ये किस में दी गई, ऋग्वेद में संज्ञा दी गई। भाई क्वेश्चन तीनों पॉइंट यहाँ से बनते हैं। इंद्र को पुरंदर कहा गया है। भाई इंद्र को पुरंदर, अब यहाँ से पता ये भी चलता है इंद्र का पर्यायवाची भी ये होता है भाई, पुरंदर होता है। यहाँ से एक आपका ये हिंदी का क्वेश्चन भी निकल आया। इंद्र ही ऋग्वैदिक कालीन सर्वाधिक लोकप्रिय देवता थे भाई। इंद्र ही ऋग्वैदिक कालीन सर्वाधिक लोकप्रिय देवता थे भाई। फिर देखिए क्या है भाई, वैदिक देवता इंद्र जंजावत एवं वर्षा के देवता भी थे। जो थे वो तो भाई तो हम लोग पता ही है कि वो वर्षा के देवता हैं और इंद्र जंजावत के देवता हैं। आगे देखते हैं भाई, गायत्री मंत्र का उल्लेख, भाई जो आपके गायत्री मंत्र का उल्लेख है वो ऋग्वेदिक के तृतीय मंडल में मिलता है। भाई ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भाई यहाँ से निकल आता है। ऋग्वेद में है भाई वो गायत्री मंत्र किस मंडल में, तीसरे मंडल में मिलता है। इसके रचयिता कौन है भाई, विश्वामित्र जी हैं। आगे देखते हैं, यह मंडल सविता या सूर्यदेव को समर्पित है। सविता अर्थात सूर्यदेव को समर्पित है यह मंडल। कौन सा मंडल भाई, तृतीय मंडल। आगे देखिए भाई क्या है, सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित पुराणों के संकेतक हैं। पुराणों की कुल संख्या कितनी थी भाई, 18 थी। पुराणों की कुल संख्या 18 थी। सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण है भाई। ये काफ़ी चीज़ें इंपॉर्टेंट यहाँ से निकल के आ रही हैं भाई। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है, मत्स्य पुराण। और सबसे बृहद पुराण मतलब सबसे बड़ा पुराण कौन सा भाई, स्कंद पुराण भाई। सबसे बड़ा पुराण स्कंद है और सबसे पुराना कौन है, मत्स्य पुराण है भाई। आगे देखिए भाई क्या है, पुराणों के रचयिता ऋषि कौन थे भाई, लोमहर्ष थे। यहाँ से भाई ये देखिए अच्छा क्वेश्चन निकल के आ रहा है। पुराणों के रचयिता ऋषि लोमहर्ष तथा उनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। फिर भाई आगे देखिए क्या दिया गया, इसमें दिया गया है श्रीमद् भगवत गीता मौलिक रूप से संस्कृत भाषा में लिखी गई। भाई श्रीमद् भगवत गीता थी वो किस भाषा में लिखी गई, संस्कृत भाषा में लिखी गई। यह महाभारत का एक भाग है। महाभारत को जय संहिता या सतसहस्त्री संहिता के नाम से जाना जाता है। भाई ये क्वेश्चन आ चुका, जय संहिता वाला क्वेश्चन ये आ चुका एग्जाम में। आगे देखिए भाई, अछूत की अवधारणा धर्मशास्त्र के काल में स्पष्ट रूप से देखने को मिली। किसकी अवधारणा, अछूत की अवधारणा भाई। आगे देखिए भाई, सत्यमेव जयते, ये भाई काफ़ी बार पूछा जा चुका है, काफ़ी पुराना क्वेश्चन भी हो चुका है। सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया। ये अथर्ववेद का उपनिषद है। किसका है भाई, ये अथर्ववेद का उपनिषद है। आगे देखिए भाई, आगे देखते हैं आगे देखते हैं भाई क्या दिया गया, तमसो माँ ज्योतिर्गमय यजुर्वेद के बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। क्या लिया गया भाई, तमसो माँ ज्योतिर्गमय। आगे देखते भाई, आगे क्या लिया गया है भाई,
सत्यकाम जबाल की कथा, सत्यकाम जबाल की कथा का वर्णन छंदोग्य उपनिषद में मिलता है। छंदोग्य उपनिषद में किसका में मिलता है? सत्यकाम जबाल की कथा। आगे देखिए भाई, छंदोग्य उपनिषद में सर्वप्रथम 3 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। सर्वप्रथम 3 आश्रमों का उल्लेख मिलता है भाई इसमें। चारों आश्रम का पहली बार उल्लेख जबालोपनिषद में हुआ है भाई। चारों आश्रम का उल्लेख हुआ है किसमें? और 3 का सर्वप्रथम किसमें हुआ है? छंदोग्य उपनिषद। और चारों का किसमें हुआ है? जबालो उपनिषद में हुआ है भाई। आगे देखिए भाई क्या है, छंदोग्य उपनिषद में सर्वप्रथम देवकी नंदन कृष्ण का उल्लेख प्राप्त है भाई। किसका प्राप्त है भाई? देवकी नंदन कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख किसमें मिलता है भाई? छंदोग्य उपनिषद में मिलता है भाई। आगे देखिए भाई, ऋग्वेद की मूल लिपि भाई, यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट याद मिलता है भाई। ऋग्वेद की मूल लिपि ब्राह्मी थी। ऋग्वेद की कौन सी लिपि थी भाई? मूल लिपि ब्राह्मी थी। इसमें कुल 10 मंडल हैं। इसमें कुल कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। और 1028 सूक्त हैं। ये भाई बहुत बार पूछा जा चुका है, 3-4 बार हो चुका है। यहाँ से ये स्टार लगा लीजिए भाई। यहाँ पे 1028 सूक्त तथा मंत्र कितने भाई? 10,580 मंत्र हैं इस भाई। किसमें मंत्र हैं भाई? ऋग्वेद की बात हो रही है भाई। इसमें कुल 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं, 10,580 मंत्र हैं। ऋग्वेद के पुरोहित को होता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पुरोहित को होता। ये भी पूछा जा चुका है। यहाँ से इस लाइन से एक इम्पॉर्टेंट भाई ये लग रहा है स्टार, इस पेज से आपको क्वेश्चन मिल सकता है भाई। चलिए भाई आगे चले। आगे देखिए भाई, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता परिलक्षित होता है। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता परिलक्षित होता है। अवेस्ता ईरान का एक धार्मिक ग्रंथ है भाई। कौन है भाई? ईरान। अवेस्ता कौन है? ईरान का एक धार्मिक ग्रंथ है। और वही बताया गया भाई, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता कहीं ना कहीं मिलती है। और अवेस्ता एक ईरान का धार्मिक ग्रंथ है भाई। आगे देखिए, वैदिक काल में गाय को अगन्या, वैदिक काल में गाय को अगन्या, अगन्या के अर्थ क्या होता है? ना मारने योग्य कहा जाता है, कहा जाता था। ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में गाय को महत्वपूर्ण मूल संपत्ति समझा जाता था भाई। होता क्या था ऋग्वैदिक काल में? जिसके पास, जिस राजा के पास जितनी ज़्यादा गाय होती थी वो उतना ही अमीर माना जाता था, मतलब उतना ज़्यादा धनवान बड़ा राजा माना जाता था। इसलिए वहाँ पर गाय को ना मारने की संख्या दी। वहाँ दान भाई गाय दी जाती है भाई। गाय को बहुत ज़्यादा उसमें ऊपर रखा गया भाई। आगे देखते हैं भाई आगे क्या दिया गया भाई। आगे देखिए भाई, आगे दिया गया भाई, प्राचीन भारत के समाज में, प्राचीन भारतीय समाज के संदर्भ में कुल वंश एवं गोत्र परिवार से संबंधित है, जबकि कोष परिवार से संबंधित ना होकर भंडार से संबंधित है। ठीक भाई। आगे देखिए भाई, संस्कारों की कुल संख्या 16 है। संस्कारों की कुल संख्या कितनी भाई? 16 है कुल संख्या। आगे देखिए भाई क्या है, जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक उपाध्याय कहलाता था। कौन कहलाता था भाई? जो वेद या वेदांग का पढ़ाने वाला जो अध्यापक होता था उसको उपाध्याय कहा जाता था। आगे देखिए भाई, ऋग्वैदिक कालीन आर्य कवच और सिर स्त्राण, जो जिसको हेलमेट कहा जाता है, हेलमेट का उपयोग करते थे। जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, इनके उपयोग से कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। इनके उपयोग से कोई साक्ष्य नहीं मिला भाई सिंधु घाटी। जो ये कवच होता था और सिर स्त्राण जैसे जो सर में लगाते थे, आर्य लोग लगाते थे। आगे देखिए भाई, आर्यों में सबसे प्राचीन देवता धौ, उनको आकाश कहते हैं। आर्यों के सबसे प्राचीन देवता कौन थे भाई? धौ थे। धौ, इनको आकाश कहते हैं। आकाश, उसका अर्थ होता है आकाश थे। ऋग्वेद में सैद्धांतिक रूप से 33 देवताओं का वर्णन है। सैद्धांतिक कितने देवताओं का वर्णन है भाई? पूछा जा सकता है आपसे। ऋग्वेद में सैद्धांतिक रूप से 33 देवताओं का वर्णन है भाई। आगे देखिए भाई, आगे क्या कहा गया है भाई। आगे देखिए भाई, अथर्ववेद में उल्लेखित है कि युद्ध पहले मस्तिष्क में, तत्पश्चात रणभूमि में लड़ा जाता है। इसका क्या मतलब भाई? इसका मतलब युद्ध कोई भी युद्ध अगर होने जा रहा है तो उसको पहले दिमाग में, मतलब दिमाग चलता है कि होना क्या होगा क्या नहीं होगा। इसीलिए युद्ध पहले मस्तिष्क में और तत्पश्चात रणभूमि में लड़ा जाता है। किसमें उल्लेख मिलता है भाई? इसका अथर्ववेद में उल्लेख मिलता है। ठीक है भाई, ये आपकी भाई मैंने वैदिक सभ्यता पूरी करा दी। इसमें से आप इसको एक बार समझ में आ जाए, 2 बार समझ में आ जाए तो बार बार वीडियो को देख लीजिएगा। इसी से आपको क्वेश्चन 1 या 2 क्वेश्चन इससे मिल जाएंगे आगे आपको। भाई अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा भाई। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।